तो आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात को बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएंगे। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है। छिछोरे मूवी देखिए, उसमें जब उनका पीक टाइम चल रहा होता है ना जीसी का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ देंगे, ताकि उनको हर समय ये याद आता रहे कि ये लड़ाई किस लिए चल रही है। तुम्हें मैं बोलता हूँ, एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है। अब पता चलेगा तुम गेम में कितने सीरियसली। यदि कोई ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उस ग्रेजुएशन के दम पर अपने लिए 20-25 हजार रुपए का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति की गलती नहीं है। ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम तैयार करने वाले लोग और उस बच्चे का सबसे जीवन का कीमती समय जो 15 से 20 साल की उम्र का होता है, 17 से 20 साल की उम्र का, जिसमें वो सबसे ऊर्जा वाला होता है, उस समय को बर्बाद कर दिया गया और एक बहुत बड़े प्लानिंग के तहत बर्बाद किया गया। क्योंकि जो वैल्यू बीए का है वही वैल्यू बीटेक का है। बीटेक वाला तो 20,000 का ले आ देगा, लेकिन बीए वाला नहीं ला पाएगा। फिर बराबर किस मुंह से कह रहे हैं? एमबीबीएस भी बैचलर डिग्री है, बीकॉम भी बैचलर डिग्री है, वो तो अपना कमा लेगा। वो कहाँ गया? उसके बाद कुछ लोग आएंगे भाषण देने। शिक्षा का उद्देश्य धन नहीं है, बिल्कुल धन नहीं है, लेकिन धन भी एक उद्देश्य है, उसके कई उद्देश्यों में से। आप लोग किसी शादी ब्याह में कभी गए होगे ना? शादी ब्याह में, बर्थडे फंक्शन में, जैसे ही कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी शादी ब्याह में एंटर करता है, सारी भीड़ चली जाती है दरवाजे की तरफ। अरे साहब आए, साहब आए, अरे साहब आइए, अरे साहब आप कहाँ थे, आप इतनी देर से आए नहीं थे। अरे कोई नहीं, दूसरी बार केक काट ले, जयमाल फिर से करा लेंगे, वरमाला फिर से करा देंगे। आप आए साहब आइए, क्या खाएंगे सर? आइसक्रीम सर, चलो आइसक्रीम क्या, आइसक्रीम खिलाओ इनको, क्या पान लेके खाना खाए सर, आप चाउमीन खाए। अगल बगल उनके मंडराते रहे। और वही कोई एक आम आदमी होगा जो हो सकता है दिल से उस इंसान से अच्छा हो, पर कोई नहीं पूछेगा। इस दुनिया में इंसान के विचार से ज्यादा, उसकी काबिलियत से ज्यादा इंसान के पास कितने पैसे हैं, कितनी सफलता है, लोग वही देखते हैं। ये याद रखिए। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम कैरियर और कैरेक्टर। 10th स्टैंडर्ड से बच्चे प्यार में, लड़के लड़कियों के चक्कर, फिल्में आती, हिंदी फिल्में आती, पूरी सोशल मीडिया आप देख लो। हमारा जीवन साथी तय है, उसके लिए टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं। माँ बाप, भाई बहन और जीवन साथी दोनों ऊपर से तय होके आते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। जो नहीं पढ़ेगा तो वो मजदूर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पढ़ाई तुम्हारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। बस पढ़ाई करके कोई राजा नहीं बनता। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि राजा बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजा बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? वो है समझ, नॉलेज नहीं। समझ डेवलप करने का सबसे बड़ा तरीका है एजुकेशन। जब तक माँ बाप और घर हैं, तुम कितने लकी हो इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं ना बेटा, तब पता चलता है लाइफ कितनी टफ है, कितनी टफ है। एक तुमने कहावतें सुनी होंगी, नहीं सुनी तो बता देती हूँ। जो ये बचपना है ना तुम्हारे अंदर, ये बस तब तक है जब तक पिताजी का हाथ है, माँ घर बैठी है। जिसके माँ बाप नहीं है ना दोनों, उनको देखना वो कभी ज्यादा हंसते नहीं, वो गलत कामों में लिप्त नहीं हो पाते, जिम्मेदारियों का एकदम से पहाड़ टूटता है। वो एक रात में बड़े हो जाते हैं, जिनके घर में माँ बाप नहीं होते। अगर कुछ हो जाए तो कितने ब्लेस्ड हो, तुम्हें पता ही नहीं है। हमें तो पता है ना तुम लकी हो, इसलिए कभी भी गलत स्टेप मत उठाना किसी भी कंडीशन पे। कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, तुम्हारी बड़ी दिक्कत हमारे लिए सेकंड्स का काम है, मिनट भी नहीं लगेगा, सॉल्व कर देंगे। और हमारे ऊपर इतना विश्वास रखना कि हमने दुनिया इतनी देख ली कि बड़ी से बड़ी दिक्कत को हम झेल सकते हैं। ये 2 चीजों से बचिएगा, आपका मेमोरी हमेशा अच्छा रहेगा। टेंशन लीजिएगा, देखिए टेंशन भी कोई बड़ा रीजन नहीं है। एक ही चीज को बार बार सोचने से ही मेमोरी लॉस होता है। जब आप किसी से टेंशन लेते हैं ना, उसी चीजों को बार बार सोचते हैं। ये दोनों बतिया एक ही है। सपोज कीजिए आपको चाचा के यहाँ से झगड़ा चल रहा है, तो वो उसी बतिया को बार बार घुमा फिरा कर ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। मतलब वो जो टेंशन है अल्टीमेट आपको एक ही चीजों को बार बार सोचा रहा है। और जो लाल पीला हरा आप सोचते हैं, ये भी बड़ी खराब चीज है। ओकरे इर्द गिर्द बार बार सोचते रहेंगे, इससे मेमोरी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। हम कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को बाहर ह्यूमिलिएट नहीं करना है, कभी भी। वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे, किसी दूसरे के सामने, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, पत्नी है, कोई भी है, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं बोलना, मुस्कुराना है। अच्छा, अरे वाह यार, तुम तो बाहर लड़ा आए थे,
लड़ा देना चाहिए। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपने घर के किसी सदस्य को कुछ कहा है। इस सब चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई करना इस सब चक्कर में नहीं। इस सब के लिए तो मम्मी पापा खुद ही ऑप्शन लाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नहीं समझ में आ गया? तुम ऑप्शन ई मार देना, नॉन ऑफ दीज, कोई बात नहीं। लड़की लोगों के लिए भी कहते हैं ज्यादा ही सब इस एज में पढ़ाई पे ही ध्यान देना है आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो सब कुछ सही है, नहीं पढ़ पाए तो कोई काम का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो लड़के आज लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं वो सारी लड़कियां तुम्हारी लाइफ से चली जाएंगी अगर तुम अमीर नहीं हो। अल्टीमेटली आप देखते होगे ऐसा कई बार, बहुत खूबसूरत लड़कियां शादी ऐसे लड़के से करती हैं जो शायद ज्यादा सुंदर दिखता नहीं होते, ऐसा अक्सर होता है। हाँ। क्योंकि लड़कियां समझदार होती हैं क्योंकि उन्हें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़के को नहीं समझ आता ये चीज। लड़की के लिए नहीं है। लड़के कहता है यार मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, कि जान का मैं क्या करूं, मर जा तू, आज कल मरता है आज मर जा, मैं तेरे लिए हाथ काट रहा हूं, नस काट रहा हूं, कोई मतलब नहीं है लड़कियों को उससे।